हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर एक चींटियों की वादी पे होने वाला था, अलाहाबाद नमल। अभी आपका लश्कर दूर था। कालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम। जो चींटियों की मलका थी वो चींटियों से कहने लगी कि अपनी अपनी बिलों में दाखिल हो जो सुराखों में। ला यहतमन्नकुम सुलेमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। कहीं बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल न दे। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। फतब कुरान है ना, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। ये तो आप जानते हैं कि आप जानवरों की बोलियां भी जानते थे, मगर यहां गौर करें, चींटी की आवाज कान के करीब होता भी नहीं सुनाई देती। तो बाज रिवायतों में 3 मील का जिक्र है कि 3 मील वो दूर थे। अगर इससे कम भी हो तो ये आम काम कान सुन सकते हैं। अल्लाह अपने नबियों को वो कुव्वत देता है जो आम इंसानों में नहीं होती। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की आवाज को सुन सकते हैं तो क्या हमारे आका दूर से हमारी आवाज को नहीं सुन सकते? दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक काने लाले करामत पाए। तो आपने परिंदों का जायजा लिया तो हुदहुद नहीं था। आपने फरमाया माली या लारल हुदा, हुदहुदा के हुदहुद नजर नहीं आ रहा। ला उज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन, मैं उसको सख्त सजा दूंगा या मैं उसको ज़िबा कर दूंगा। और ला यदनी बिसुल्तानिन मुबीन, या मेरे पास कोई वाज़ेह दलील लेके आए। इसका माना कि अपनी गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह बयान करे तो उसको सजा नहीं मिलेगी, वरना सजा मिलेगी। फमा का सा गैर भाई, थोड़ी देर गुजरी थी कि हुदहुद हाजिर हो। कहने लगा अहत तो बेमालम तो हित भी, मैंने उस चीज का इहाता किया है जिसका आपने इहाता नहीं किया। वजीतु का मिन सबाइन बिनबाइन यकीन, मैं मुल्क के सबा से एक यकीनी खबर लेके आया। कहने लगा कि मैंने एक औरत को देखा है जो उनकी मलिका बादशाह है। उसको बादशाही के लायक जो चीज, हर चीज मुयस्सर है, और उसका एक बहुत बड़ा तख्त 80 गज ते 40 गज चौड़ा और रवायत में 30 गज ऊंचा, इतना उसका तख्त है। और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है। अब हम तो जानवरों को कहते हैं जी लायाकिल, बेअकल। तो आपका जो हुदहुद था अब कुछ सजदा कर रहा है
इंसान सूरज को कर रहा है, चांद को कर रहा है, किसी को क्या पता। तो हुदहुद ये भी जानता है कि ये सूरज की पूजा करते हैं। उसकी बादशाह हुक्मरान एक औरत, उसका बहुत बड़ा तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया। हम देखते हैं कि तू सही कह रहा है। नहीं, इज़हब बिकिताबी हाज़ा, मेरा ये खत ले जा, फ़अल्क़िह इलैहि, उस वहां फेंका, सुम्मा तवल्ला, फिर वापस, फंजुर माज़ा यरजिउ, फिर देखो वो क्या जवाब देते। हुदहुद मजलिस में गया और बिल्कीस की झोली में वो खत फेंक दिया। उसने जब खत पढ़ा तो कालत, कहने लगी, या अय्युहल मलाओ, ऐ दरबारियों, इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम, मुझे एक इज्जत वाला खत आया, इन्नहु बिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और अल्लाह के नाम, उन्वान होता ना खात का, मिन फलां मिन फलां, फिर बिस्मिल्लाह लिखी। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि वातूनी मुस्लिमून, मेरे पास मुसलमान होकर आ रहा। अब ये खत का मजमून उसने दरबारियों को सुनाया। फिर कहती है, कालत या अय्युहल मलाओ अफ्तूनी फी अमरी, मुझे मशवरा दो, मैं क्या करूं। मा कुन्तु कातियतन अमरन हत्ता तशहदू, मैं कोई कतई हतमी यकीनी फैसला नहीं कर सकती तुम्हारे बगैर। उन्होंने कहा, कालू नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बासिन शदीद, कहने लगे हम बड़े ताकतवर हैं, जंगजू हैं, वल अमरो ले, और फाइनल अथॉरिटी तेरे पास है, फैसला तूने करना। उसने कहा कि इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा, कि बादशाह जब किसी शहर में आते हैं ना तो उसको बर्बाद कर देते हैं। वजअलू अइज़्ज़ता अहलिहा अज़िल्ला, और वहां के मुअज़्ज़ज़ लोगों को ज़लील करते हैं, और बादशाहों का यही काम। इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिया, मैं उनके पास तोहफे भेजती हूँ। फनाज़िरतुम बिमा यरजुल मुरसलून, तो देखती हूँ कि वो कासद क्या जवाब लाते हैं। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि बिल्कीस के कासद तोहफे ताइफ लेके आ रहे हैं, तो आपने दो रोया, दोनों तरफ सोने चांदी की दीवार खड़ी कर दी और बीच में सोने चांदी की सड़क बना दी, और दुनिया के खूबसूरत परिंदे वहां जमा कर दिए। वो अपने तौर पर तो आए थे कि हमारा तोहफा बड़ा ही आला, तो जब उन्होंने देखा तो अपना तोहफा उन्हें हकीर नजर। काला अतुमिद्दूननी बिमाल, आपने फरमाया कि तुम माल के जरिए मेरी मदद करना चाहते हो। फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा, क्या हमला तजमौन पता नहीं, कि अल्लाह ने जो मुझे दिया है उससे बेहतर है जो तुम्हारे पास है। कासिद, बिल्कीस के कासिद वापस चले गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरबारियों से फरमाया कि कौन इसका तख्त मेरे पास लाएगा
इससे पहले कि वो मुसलमान होकर मेरे पास आए। इससे ये भी मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म था कि वो मलका यमन से मुल्क सबा से मुसलमान होकर मेरे पास आना चाहती है। तो एक सरकश जिद कहता है अनाती का भी कबलन तकूम मिन मकामिक, आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले मैं ले आऊंगा। सुबह से दोपहर तक आपकी मजलिस लगती थी। कहा हुजूर आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। और ये भी साथ कहा इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, मैं ताकतवर और अमानतदार हूँ, मैं ला भी सकता हूँ और उसमें जो हीरे जवाहरात हैं उनमें कोई खयानत भी नहीं करूँ। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझसे मंगवा लेते, मगर आपने फरमाया मुझसे इससे जल्दी चाहिए, इसलिए कि अगर आप जिन से मंगवा लेते ना, हो सकता है कई और हिकमतें हों, हमें बज़ाहिर नजर आती है। तो लोगों ने कहना था जिन की ये ताकत हो सकती है, अल्लाह के वली की ताकत नहीं हो सकती। तो इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे जल्दी चाहिए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो इंसान जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा अना आती का भी कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, आपकी पलक बाद में झपकेगी, तख्त पहले हाजिर होगा। ये नहीं कहा पलक झपने गए, कबला यरतद्दा इलैका तरफ, पलक झपकने से पहले। फलम्मा राहो मुस्तकिर्रन इंदाहु, जब आंख खुली तो तख्त सामने था। और हजरत सुलेमान ने क्या कहा, हाजा मिन फद्ल रब्बी, ये मुझ पर मेरे रब का फजल है, मेरा अपना कमाल नहीं है। इंसान को जो कमाल मिलता है वो अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह वाले ये नहीं कहते कि ये मेरा कमाल है। जैसे कि मशहूर है ना, मैं इशारे करता हूँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब हजरत गौसे आजम को जब शैतान ने गुमराह करना चाहा तो आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो वो रोशनी अंधेरे में बदल गई। तो शैतान कहने लगा अब्दुल कादिर तेरे इल्म ने बचा लिया, वरना मैं बहुत से वलियों के इस मौके पर गुमराह कर चुका हूँ। आपने फरमाया होनी दालाना, मेरे इल्म ने नहीं बचाया, अल्लाह के फजल ने बचाया। अगर इल्म बचाता तो तुझे ना बचा लेता, शैतान केड़ा घट आलम से। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि उसके पास जो कमाल है ये ना कहे कि मेरा है, कहे और ये बात अल्लाह को पसंद भी। देखिए ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर नबी हैं। तो बड़े मजमे में किसी ने पूछा इस वक्त आपसे, आप जैसा कोई आलम है, आपने फरमाया मुझसे बड़ा कोई आलम नहीं है। अल्लाह ने इस बात को पसंद नहीं किया, फरमाया फिर तुम जाओ, एक बंदा है जो तुमसे ज्यादा इल्म वाला है। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास भेजा, वो तफसील तो मौका नहीं है ना। तो मतलब यह है कि अल्लाह को मा साबक बिन हसनातिन फामिनल्लाह, जो तुझे अच्छाई भलाई नेमत पहुंचती है क्या कि अल्लाह का फजल है। वमा साबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, और जो तुझे कोई तकलीफ पहुंच दिया क्या वह मेरी शामत अमाल का नतीजा है। वमा साबक मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। बहरहाल तो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आपने कहा ये मेरे रब का फजल है,
लियब्लुवनी अअश्कुर अम अकफुर, ताकि अल्लाह मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ कि नाशुक्री करता हूँ। वमन का जो शुक्र करता है वो अपने फायदे के लिए करता है, और जो नाशुक्री करता है अल्लाह गनीयुन करीम है, बेनियाज है, उन्होंने किसे दे शुक्र दी लोड़ है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी आजमाइश करने के लिए कहा नक्केरू लहा अर्शा, इसके तख्त की शक्ल बिगाड़ दो। भला पहचानती या ये नहीं पहचानती? तो उसके तख्त की शक्ल को नक्केरू लहा अर्शा नंजुर अतहतदी अम तकूनु मिनल्लज़ीना ला यहतदून। फलम्मा जात, जब वो पहुंची ना, काला हाकजा अर्शुक, क्या तेरा तख्त इसी तरह का था? कालत का नहू होवा, लगदा ते हुई है, कहने लगदा थे। तो फिर वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इस्लाम ले आई थी और कलमा पढ़ लिया था। तो अल्लाह करीम अपने प्यारों को वो मकामात और वो ताकतें देता है वो इंसानी अकल में नहीं आ सकती। अगर वली अल्लाह के हाथ जाहिर हो तो उसको करामत कहते हैं, अल्लाह के नबी के हाथ पर जाहिर हो तो उसको मोजज़ा कहते हैं। और जो मोजज़ा और करामत है वो अकल के पैमाने में न नापा जा सकता है, न अकल के तराजू में तोला जा सकता है। जो अकल में आए वो मोजज़ा नहीं, वो करामत नहीं, और जो आ जाए, जो ना आए, वो करामत और मोजज़ा होती है। तो इसलिए ये तो कुरान की नस्से कतई है ना। अब किसी लिहाज से भी ये अकल में बात आती है कि इतना बड़ा तख्त 80 गाजिया हाथ लंबा, 40 हाथ, 30 हाथ, और वो को खुले मैदान में तो नहीं रखा हुआ था, कोठरियों में मुकफ्फल था, बंद था। तो इतना बड़ा तख्त इतनी दूर से पलक झपकने से पहले आ जाना, ये अकल में आता? तो फिर तो कुरान का इनकार कर दो। देखिए ना, अल्लाह अपने बंदों को शाने दे। हजरत फारूक आजम ने मदीना मुनव्वरा में बैठकर क्या कहा था? या सारिया तो अल जबल, ए सारिया पहाड़। 1500 मील के फासले पर थे हजरत सारिया। दुश्मन गलबा पाना चाहता था, आपने फरमाया पहाड़ को पुष्ट पर कर लो। पहाड़ को पुष्ट कर किया, अपना दिफा किया, दुश्मन को भागने पर मजबूर किया। तो अल्लाह वाले अल्लाह की दी हुई ताकत से बंदों की मदद करते हैं। देखिए हजरत सुलेमान उमर फारूक ने लश्कर इस्लाम की मदद की कि नहीं की? उनकी मुश्किल कुशाई की कि नहीं? वो मुश्किल में थे, मुश्किल कुशा बिइज़्न खुदा, मुश्किल कुशा बिइज़्न खुदा। अल्लाह वाले अल्लाह की दी हुई ताकत से मुश्किलों को टालते। अल्लाह मुश्किल टालने में किसी का मोहताज नहीं, मगर अल्लाह वाले मुश्किल टालने में अल्लाह के मोहताज हैं। और अल्लाह और मखलूक का बुनियादी फर्क क्या है? या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगो, तुम सारे अल्लाह के मोहताज हो, अल्लाह ने थोड़ी किसी दी लोड़ नहीं, अल्लाह बेनियाज है। तो बस लम्बा नहीं करता। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मादरजाद अंधों को शफा देते थे। ये मैं किससे कहानी नहीं बता रहा, कुरान है। बरस वाले को शफा देते थे। अब एक कोड़ पैदाइशी में मींदा है, उन्होंने अखा मिल जाए, किन्ना खुश होएगा। उसकी मुश्किल कुशाई हुई कि नहीं? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
अगर मुश्किल कुशा बन सकते हैं तो मुस्तफ़ा भी बन सकते हैं, मुस्तफ़ा के उम्मती भी बन सकते हैं। अल्लाह करीम मुझे आपको हुस्ने अमल, हुस्ने नियत और हुस्ने खात्मा की दौलत से माला माल फरमाए।